राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं आ गई थी गाँव में और आधा घंटा के लगभग रेस्ट किया और उसके बाद लग गई हूँ मैं काम पे। तो सबसे पहला तो यही है कि साफ-सफाई का ही है और पिछले वीडियो में आपने देखा भी था कि रुचि कह रही थी कि तेरा काम साफ-सफाई का ही है बस, बाकी अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने उसी काम पे लगी हूँ। तो सामान मतलब सारा बाहर निकला हुआ है अभी कमरों से, कलर वगैरह हो रखा था। तो इसीलिए तो मम्मी कहने लगी कि भई पहले सामान सेट करना क्योंकि मेहमान आने थे फिर घर में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो भी फालतू सामान है तो मम्मी को ये बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी जो भी फालतू सामान है जो इधर-उधर घुसा रखा ना, मैं कहा आपने वो सारा निकाल दो इस बार। तो यहाँ पे देखिए सारी जगह ये इसी तरीके से कपड़े से भर के रख रखे हैं इन्हों मम्मी और ने ना, कि जैसे कोई कपड़ा यूँ हुआ कि ये सफाई हो जाएगी या ये ऐसे हो जाएगा यूज या वैसे, तो इस तरीके से। तो खैर यहाँ पे ये वाला रूम है जिसमें मैंने झाड़ू लगाई है, ये है आशु का। और इसमें ये बेड करना अंदर, तो वही मैं देख रही हूँ कि कहाँ से क्या करूँ क्योंकि सारे में कोई सामान सा कुछ ना कुछ रखा है, तो वो भी देखना। और ये इधर अलमारी जो इधर सरकाई मैंने ये आशु की है और वो जो उधर अब कर रहे हैं वो मेरी अलमारी है। शादी के मेरे 2 ही सामान है यहाँ पे, सिर्फ़ एक ये अलमारी और एक मेरी पेटी बस। तो इनको भी मैं रखूँगी अब अंदर, तो यहाँ पे मैं बेड सरका रही हूँ, अंदर लेके जा रही है। आप सब भी बोलते हैं कि दीदी आप क्या खाते हो जो सामान को इधर-उधर ऐसे लेके जाते रहते हो? और मैं सही में बताऊँ जब पहले मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी कि मतलब मैं सामान सरका रही या कुछ भी, लेकिन अब जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना तो मुझे खुद बहुत हँसी आती है देख के अपने आप को कि मैं कैसे सामान को इधर से उधर घुमाती फिरती हूँ। तो बस देखिए अब तो ख़ैर मुझे तो आदत सी ही हो गई है अभी, मतलब कुछ हो जाता है कि आदत भी हो गया और कुछ होता है कि कुछ तरीके भी होते हैं कि आप इस तरीके से करो तो वो मतलब काम हो जाता है। और अब तो इतना टाइम हो गया इसी काम को करते-करते, वहाँ पिंजौर तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि अपना सामान इधर-उधर करते रहती हूँ मैं। तो अब मतलब आदत सी भी हो गई है इस तरीके से करने की और थोड़ा-सा ये भी पता लग गया है कि भई किस काम को किस तरीके से करें कि वो अच्छे से हो जाए। तो ये अलमारी रखनी तो आशु की अंदर ही थी लेकिन इस पे कलर करवाना तो इसीलिए अभी उसको बाहर ही रखा हुआ है। तो उस पे कलर वगैरह होगा फिर उसके बाद उसे रूम में रखेंगे। तो जो बेड के बॉक्सेस हैं वो अंदर करने हैं हमें यहाँ पे। तो मैं भी लग रही हूँ, जीजा जी भी हेल्प करवा रहे हैं और रुचि भी करवा रही है हेल्प, तो तीनों ही लग के कर रहे हैं। तो मुझे बस ये होता है कि जैसे वैसे तो मैं कर लेती हूँ खुद ही, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये है कि जैसे ये होते हैं साथ में तो थोड़ा और जल्दी से हो जाता है। अकेली भी मैं ज़ोर वगैरह लगा के कर तो लेती हूँ अंदर, लेकिन ये है कि जैसे 2 जने कर रहे हैं, रुचि सरकवा रही है सामान या जीजा जी कोई हेल्प कर रहे, तो उसमें ये है कि वो थोड़ा-सा और जल्दी सा चला जाता है कमरे में सामान। तो यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जो बेड का बॉक्स है वो एक सामने रूम में था, एक बाहर की साइड था, एक सामने रूम में था। तो कलर तो कंप्लीट हो चुका है लगभग सारा। और इधर बल्कि संदूक वाले जो कमरा है ना जो जिसमें संदूक रखे हैं, उस कमरे में एक तो कलर करवाया भी नहीं है, तो मम्मी यूँ कह रहे थे कि भई इसलिए नहीं करवाया कि सामान पेटियाँ वगैरह रखी उसमें बक्से रखे, तो कहाँ रखते उन्हें या किस तरीके से करते, सामान को हटाता कौन, रखता कौन? बस इस तरीके से ही बोल रही थी मैं। तो फिर यही मैंने कहा चलो आप करवाते तो रखा भी जाता सामान, हट भी जाता। तो ख़ैर देखिए जी यहाँ पे ये बेड मैंने ना अभी उस वाले कॉर्नर में लगाया सामने ही। तो अभी तो मैं इसे इधर लगा के मतलब अभी मैं देख ही रही हूँ लगा के, क्योंकि बस मुझे ये होता है कि मुझे एक तो ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी जगह ले रही, कितना उसके साथ मतलब स्पेस बच रहा है या क्या है क्या नहीं। तो वो मैं करके देख रही। तो ये है ड्रेसिंग टेबल आशु का ही है, फर्नीचर ये जो अभी मैं रख रही हूँ ये आशु का ही है सारा, जैसे कि मैंने बताया मेरा सिर्फ़ मेरी गोदरेज अलमारी और संदूक है, बाकी यहाँ मेरा कुछ भी सामान वैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये इसमें ना चूड़ियाँ वग़ैरह सी रखी थी, ये रुचि की हैं, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी, मैंने कहा ये चूड़ियाँ वग़ैरह कैसी हैं? मुझे लगा कि शायद वो मम्मी करवे पे चूड़ी वग़ैरह देती है ना, या मतलब बायने के नाम की, तो वे होंगी, तो फिर मम्मी कहने लगी कि नहीं ये नहीं है वे,
वे तो दूसरी हैं। तो यहाँ पे इतने में मम्मी को सब्र नहीं हुआ तो मम्मी तुरंत उठा के लेके आई कि ये वाली है। तो ये एक जोड़ी, एक डब्बी रेड कलर की, एक मैरून कलर की है। तो मैं मैरून चूड़ी तो मैं पहनती नहीं, मैं रेड कलर की चूड़ी ही डालती हूँ। तो मम्मी दिखा रहे थे कि ये चूड़ी मैं लेके आई थी। मैंने कहा अभी तो इन्हें रख दो, बल्कि मम्मी कह रही थी कि इन्हें पहन ले। मैंने कहा नहीं, अभी तो ये मतलब सामान उठाने धरने से का है ना, तो मैंने कहा खराब हो जाएगी, मैं काम निपटा लूँ, बाद में हो जाएगा। और जैसे मैंने नेल एक्सटेंशन करवाई तो सबको ये चिंता हो रही थी कि मैंने नेल करा ली, गाँव जा रही हूँ मैं, तो मैं काम कैसे करूँगी। और शायद कुछ को तो चिंता ये भी थी कि मैंने नेल एक्सटेंशन कराई इसलिए है ताकि मुझे काम ना करना पड़े। मैं सही में बताऊँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे मेरा काम करने से रोक दे। नेल एक्सटेंशन कराई है, बस ये था कि चलो भाई देवर की शादी है, लास्ट शादी है, फिर तो वो आगे कब होगी कब नहीं होगी, यही सोच के मैंने अपने भाई की शादी में कराई थी। जो भाई की शादी में कराए थे वो टेम्परेरी कराए थे, और जो यहाँ पे मैंने कराए वो मैंने परमानेंट वाले करवा लिए। और जो डिज़ाइन मैंने उन्हें दिखाई थी वो डिज़ाइन इस तरह की नहीं थी, वो कुछ और थी, लेकिन वो डिज़ाइन निकल के कुछ और आया। कलर भी या सारी चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के लाइट शेड रखे थे। और रही बात ये कि भाई हाथ हो रहे हैं, हाथ इतने भी नहीं है। आप देख भी पा रहे होंगे, अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे चेहरे में और मेरे हाथों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब कैमरे में आते हैं तो वो ज़्यादा लगते हैं। और विंटर में ऐसा होता है कि ड्राई होती है ना स्किन, तो ज़्यादा पता लगता है। तो खैर चलिए जी, काम मैं अपने सारे कर रही हूँ, भले ही नेल्स मेरे कितने ही बड़े क्यों ना हो रहे हों। और आप देखेंगे कि भी हाँ मैं कर भी रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेड मैंने पहले इधर रखा, तो फिर मुझे बाद में मतलब लगा कि जो बेड है वो इधर, जो रूम का गेट है वो सामने ही है बिल्कुल। और फिर ये है कि देखिए कोई भी कमरे में अगर लेट रहा है ना तो बाहर से वो डायरेक्ट मतलब दिखता बिल्कुल सामने ही। तो वही चीज़ मैं फिर यहाँ पे बैठ के जीजा जी और को भी बता रही थी, मतलब मम्मी को भी। मैंने कहा मम्मी मैं इसे बेड को इधर की साइड कर दूँ, क्योंकि इधर से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही बिल्कुल सामने दिखेगा। तो फिर मैं कहने लगी कि भाई जैसे सही लगे ऐसे कर ले। और भाई मतलब वो है कि कंप्लीटली बागडोर मेरे हाथ में है, तो जिस तरीके से मुझे सही लग रहा मैं वैसे कर लूँ। तो फिर मैंने इसको घुमाया था इस वाली साइड, ताकि थोड़ी सी ओट रही, सामने से ही नहीं पड़ा हुआ बैठा हुआ आदमी दिखता। तो इसलिए तो फिर ये मैंने बेड इधर वाली साइड किया। जो अलमारी है वो मैंने अभी इसी रूम में खड़ी की हुई है अपनी। बाकी उसको मैं देखूंगी फिर बाद में, जगह सी देख के दूसरे रूम में खड़ी करूंगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जगह सी नहीं मिली, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, और बाहर खड़ी करने मतलब दूसरे रूम में भी खड़ी करने का ये नहीं है कि हाँ भाई यहाँ कोई मुझे मना कर रहा। लेकिन कई बार होता है कि भाई शादी वाला घर है, पड़े बैठे हैं, या कुछ भी सामान उठाना है निकालना, क्योंकि जो भी मैं अपना सामान लेके आई हूँ सारा कपड़े लगते, तो मुझे ये है कि मैं इसमें अलमारी में रख दूंगी, नहीं तो फिर बैगों में ही सामान रहता है, तो फिर वो निकालने डालने में। और बस मुझे ये है कि भाई जैसे सामान अंदर है, कई बार पड़े बैठे या कुछ भी तो आना जाना पड़े, तो मुझे झिझक सी बन जा फिर कि नहीं भाई मतलब है कोई अंदर, तो सामान उठाते रखते हुए थोड़ी सी, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बेड भी बिछा, बेड पे गद्दे वगैरह बिछा के यहाँ पे मैंने कर लिया है। और मैं सही में बताऊँ, दुपट्टा ओढ़ के मेरे से ये वाले काम नहीं होते। तो जहाँ पे मुझे लगा कि भाई कोई है तो मैंने वहाँ पे दुपट्टा ओढ़ भी लिया, और कई बार नहीं भी मेरे से ओढ़ा गया। और मैं सही में बताऊँ, आदत भी नहीं है मुझे दुपट्टा ओढ़ के काम करने की। और दूसरी बात यह है कि मम्मी भी कभी मुझे ये चीज़ के लिए नहीं कहा, मम्मी ने भी, कि नहीं भाई तू चुन्नी रख सर पे, या ऐसे रह या वैसे रह। क्योंकि मम्मी को भी ये पता है कि जो काम मैं करती हूँ या जिस तरीके का काम मैं करती हूँ, ये मतलब साफ सफाई, ठाना धरना या कुछ भी, वो दुपट्टा ओढ़ के होता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ओढ़ा जाए मैं ओढ़ लूँ, लेकिन मेरे से सही में बताऊँ तो दुपट्टा ओढ़ के काम ढंग से होता भी नहीं है। एक टाइम होता है कि भाई दुपट्टा लेके हम कर सकते हैं जो छोटे मोटे से काम है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। और दूसरा आदत भी हो जाती है, तो मुझे आदत भी नहीं है। हालांकि मम्मी ने कहा किसी को नहीं है कि सिर पे रखो या कुछ भी, लेकिन बस ये है कि जो रखते हैं वो रख लेते हैं, उनकी आदत मान लीजिए कि आदत है, और मुझे नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि मैं शुरू से ही पिंजोरी रही, तो कभी मुझे वो आदत हुई नहीं सर पे दुपट्टा रखने की या कैसे भी।
तो ख़ैर चलिए जी, यहाँ पे एक वाला रूम जो ये वाला रूम था आशु का, वो हो गया है क्लीन। अब ये सामने वाला रूम है, अभी मैं इसका नहीं कह सकती, ये रूम वैसे हमने जो देवरानी आएगी मंजू उसके लिए ये खाली छोड़ा हुआ था, कन्हैया के लिए। छोड़ा हुआ था क्या, मतलब खाली छोड़ा हुआ है कि उनका सामान आएगा तो वो इसमें डाल लेंगे। हालाँकि सामान जो है उनका वो पिंजौर जाएगा, क्योंकि रूम वगैरह वहाँ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रूम उनके लिए ही मतलब है कि भाई वो भी आएँगी तो पढ़ेंगी बैठेंगी कहीं पे, तो इसलिए वो वाला रूम कन्हैया के लिए ही मतलब छोड़ा हुआ है। बाकी अभी तो ये है कि कोई भी लेट जाता है, कोई भी बैठ जाता है जब तक नहीं आते। तो यहाँ सोफे वाले रूम में ये जो 2 तख़्त से टाइप पड़े थे, तो इन पे ना प्लाई लगवा के इनको मतलब डबल बेड की तरह बनवाया हुआ, तख़्त की तरह बनवाए हुए, तो वो वाले मैं उस रूम में डाल रही हूँ, क्योंकि जो जिसमें सोफ़े हैं, सोफे भी उसके बाहर ही पड़े थे और ये उसमें डाल के फिर सोफा नहीं आता कि तो पढ़ने उठ सॉरी कोई आता है ना बाहर से तो उठने बैठने के लिए उनके नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा हिलता है, ये इस तरीके से डांस सा करता है। तो मैं इसके नीचे कुछ पत्थर वगैरह रख के इसको इक्वल करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब जिससे ये हिले डुले ना और ये बराबर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। तो देखिए रुचि भी लग रही है मेरे साथ, और बीच बीच में ये जाके अपना मतलब किचन में भी देख रही है, और जब मुझे हेल्प की ज़रूरत है इधर तो ये तब इधर भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले मैं कर दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं गद्दे बिछा दूंगी ये। तो इनको बिछा के फिर ये ना मैंने इधर की साइड कर दिया था बीच से में, लेकिन फिर हाँ मतलब मम्मी की ये जो छोटी सी अलमारी रखी है ना, ये मम्मी की अलमारी है। तो फिर जीजा जी कहने लगे कि तन्ने बीच में कर दिया है, इसे एक साइड में कर दे। मैंने कहा मम्मी की अलमारी है। फिर मम्मा कहने लगे कि कोई नहीं साइड कर दो। असल में ये इस वाले रूम में जो मंजू की पेटी है वो रखी जाएगी, तो क्योंकि दूसरे रूम में तो जगह नहीं है, वहाँ पे 4 पेटी ऑलरेडी है, वो लंबा रूम है। तो इसीलिए जो और उसमें अनाज वगैरह भी है, जैसे जो हमारे अनाज हैं सरसों वगैरह चावल वगैरह, वो भी वहीं पे ही रखे हैं। तो मंजू की जो पेटी होगी तो वो इसी रूम में रखी जाएगी, गांव में मंजू की पेटी पेटी आएगी इसलिए। तो फिर ये मैंने उस वाली साइड कर दिया था और इसकी सेटिंग सी सारी हिल गई, हिलाने के बाद तो मैं पत्थर वगैरह से जो मैंने इनके पायों के नीचे रखे वो मैं सही कर रही हूँ। तो ये वाला रूम भी देखिए हो गया है रेडी, इसमें मैंने ये डाल दिया है, अब कोई भी पड़ जाए बैठ जाए, वैसे तो ये नहीं है। लेकिन जो रूम था वो मंजू के लिए मतलब कन्हैया के लिए ही ये खाली रखा गया था। हालांकि इसमें अभी ये है कि कंप्यूटर वगैरह रख के काम भी कर लेते हैं या कुछ भी, वही है कि जब तक खाली है या जब तक नहीं आते तो कोई भी यूज कर ले, लेकिन बाद में तो फिर मतलब पढ़ने बैठने के लिए यूज ही होगा। तो यहाँ पे भी मैं रूम में पोछा लगा दे रही हूँ और शैम्पू या सर्फ डाल के मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि फर्श थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो इसीलिए। और साथ के साथ में अपने हाथ में पत्ती भी लिए घूम रही है, जिस जैसे जहाँ कलर सा मुझे दिख रहा वो। अभी तो मैं सही में बताऊँ पोछा वगैरह या कलर वगैरह मैं वैसे नहीं उतार रही। अभी मुझे बस ये है कि थोड़ा जल्दी से करके मैं इसे साफ कर दूं, क्योंकि कल को अगले दिन मेहमान आने थे और मैं इसीलिए आते ही लगी थी। और आने का भी मेन यही था कि भाई मेहमान आएंगे तो उसको उनके आने से पहले साफ सफाई वगैरह हो जाए। बाद में अभी तो टाइलें वगैरह भी साफ करनी है और बाहर की तरफ भी काफ़ी सारा धोना है, सारी चीज़ें साफ करनी। तो मैं एक एक कमरा लेके कर रही हूँ कि भाई कमरे कमरे भी हो जाएं, और जितना मेरे पास टाइम है उसमें मैं जितना जल्दी समेट दूँ उतना अच्छा अच्छा है। तो देखिए ये वाला रूम भी मेरा हो गया है सेट। तो 2 रूम मैंने अभी कर दिए हैं, अब मुझे जाना है उस सोफे वाले कमरे में। तो वहाँ से मैंने तख्त निकाल दिए थे तो रूम खाली था, सोफे भी बाहर ही पड़े थे क्योंकि कलर वगैरह हुआ था। तो इसमें फिर मुझे झाड़ू पोछा करना था, फिर मैंने कहा इसे भी मैं सेट कर दूंगी अभी। तो यहाँ पे ये कट्टे वगैरह रखे थे तो मैं मम्मी को यही बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आप ना, मम्मी का पता क्या है कि मम्मी को जो सामान मतलब जहाँ जगह खाली दिखगी ना तो मम्मी सामान उठा के वहीं पे ही रख दे। तो मैं मम्मी को यही कह रही थी, मैंने कहा इन्हें एक जगह करके रख दो बांध के सारे घर में। मैं कहा कहीं देख लूँ, मैंने कहा वहीं कट्टे ही दिख रहे। तो फिर मम्मी ने वे सारे कट्टे बांध के ऊपर छत पे जो स्लेब बने होते हैं ना कमरों के अंदर, तो फिर वहाँ पे छत पे रखवाए। तो यहाँ पे भी देखिए इस वाले रूम में मैंने लगा दिया है, झाड़ू लगा दी और साथ के साथ ही मैं पोछा लगा दूंगी। अब वही सर्फ वगैरह डाल के ही, और ये गेट पे कलर वगैरह से थे तो इनको भी मैं साफ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो भाई जितना हो जाए वो मैं अपना कर रही हूँ। और आदत ऐसी हो गई है क्योंकि अभी घर पे भी जब शादी थी भाई की तो वहाँ पे भी ये मतलब कलर वगैरह जितना भी काम था वो सारा जब मैं वहाँ पे थी तभी हुआ। तो
बस वही है ना कि आप लोग कहते हो कि दीदी कैसे कर लेते हो, मेरे मतलब मुझे मिलता भी यही काम है और मुझे अच्छे भी यही काम लगते हैं। खाना वगैरह बनाने से ज़्यादा मुझे ये साफ़ सफाई वगैरह वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं काम। तो मैं यही करती हूँ। तो जब मैं रामपुर थी वहाँ पे भी मैंने भाभी को मैंने कहा भाभी ऊपर के काम मैं कर लूँगी सारे, खाना वगैरह का आप देख लियो। मतलब कपड़े लत्ते खाना वगैरह मतलब ये ऊपर के सारे काम साफ सफाई कपड़े लत्ते, लेकिन खाना भाभी बनाते थे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो मैं रुचि को कह ही रही थी, मैंने कहा भाई मैं ऊपर के सारे काम कर लूँगी, खाने वगैरह का जो काम है वो तुम देख लेना। तो ये है। तो ख़ैर देखिए जी, बस इस वाले रूम में भी मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद इसको कमरे को मैं सेट करूँगी। तो जी अब इस वीडियो को भी रोकूँगी यहीं पे, क्योंकि अभी तो बहुत काम पड़ा है, घर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि इस काम को मैं अच्छा कर सकूँ। काम मैं हमेशा, वैसे मैं सही बताऊँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, पिंजौर हूँ, अपने मायके हूँ, अपने ससुराल हूँ, या इवन मैं अपनी रिलेशन में भी कहीं हूँ, अगर मैं काम कर रही ना इस तरह का कोई, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि बस ये मेरा ही काम है, तो मैं इसे खुद ही कर रही, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये काम, इसमें मुझे इतना मज़ा आता है इस काम को करने में। तो पर दूसरा मुझे यही लगता है कि भाई जब मैं कुछ कर ही रही हूँ तो मन लगा के कर लो अपना, फॉर्मेलिटी भी क्या ही करूँ, जब काम करना ही मुझे कोई तो फिर वो मैं अच्छे से कर लूँ। तो इसीलिए मैं अपना बस रगड़ रगड़ के साफ कर ही देती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।